हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट। अब आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करके बताना है कि इनमें से किसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं थार, लद्दाख या फिर शिमला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन द हार्ट बीट। अब आपके सामने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जिसकी हेल्प से हम हार्ट बीट को सुनते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। इसकी हेल्प से आप इसका आंसर दे पाएंगे। आपके सामने ऑप्शंस हैं चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर रोनाल्ड रॉस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है सूर्यमणि वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। अब आपको बताना है कि सूर्यमणि किस मूवमेंट से, किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज फिल्ड इन द गिवन पिक्चर। अब आपके सामने यहाँ पे एक सिलेंडर दे रखा है, आपको बताना है कि सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब आपके सामने यहाँ पर हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। पहला क्वेश्चन है जत्रिया वाज बॉर्न इन डैश विलेज। तो आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स में देख के बताने कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा खेड़ी। जत्रिया वाज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। अगला क्वेश्चन है विलेजर्स टेक लोन फ्रॉम मुकद्दम टू क्लीन ऑयल, इट इज सेंट टू रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है ऊंधिया इज फेमस डिश ऑफ। अब आपको बताना है कि ऊंधिया कहाँ की फेमस डिश है। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं हेल्प बॉक्स में, तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है द स्वीट डिश ऑफ महाराष्ट्र मेड ऑफ जैगरी एंड ग्राम इज कॉल्ड। अब आपको बताना है कि महाराष्ट्र की एक स्वीट डिश है, मिठाई है जो जैगरी एंड ग्राम से बनती है, उसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है हेल्प बॉक्स से। तो इसका आंसर होगा पूरन पोली। आपके पेपर का अगला पार्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। अब आपके सामने यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है, इनको आइडेंटिफाई करके आपको इनका नाम बताना है। तो पहली पिक्चर है, यहाँ पे आपको कुछ टेंट सा नजर आ रहा होगा, इसे कहा जाता है रिबो। ये क्या है, डैम है। इस पिक्चर में आपको देख के बताना है कि कौन सा नेचुरल डिजास्टर है। तो इसका आंसर होगा अर्थक्वेक। अब आपको बताना है कि इन प्लेयर का नाम क्या है। तो इनका नाम है मैरी कॉम और आपको ये बताना है कि ये कौन है। तो इनका नाम है भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है नेम 2 थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। अब आपको ऐसी कोई 2 चीज़ों का नाम लिखना है जो कि हमको फॉरेस्ट से मिलती है। तो इसका आंसर होगा वुड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगला क्वेश्चन है नेम एनी 2 फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग। अब आपको यहाँ पर फार्मिंग से रिलेटेड कोई 2 फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। तो इसका आंसर होगा बैसाखी एंड बिहू। अगला क्वेश्चन है नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पर्सन इनहेरिट। अब आपको बताना है ऐसी कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक जो कि पेरेंट्स में से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है। तो इसका आंसर होगा आई कलर एंड हाइट। अगला क्वेश्चन है रीड द बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपके सामने यहाँ पर बार चार्ट दे रखे हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बार चार्ट को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको बार चार्ट के अंदर से करना है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे बार चार्ट की हेडिंग दे रखी है चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स। मतलब कि 20 साल में जो फ्यूल काम में लिया जाता था उसके अंदर कितना चेंज आया है। आपके सामने यहाँ पे 2 ईयर दे रखे हैं, ईयर 1976 एंड ईयर 1996। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट। तो यहाँ पर फ्यूल दे रखे हैं और आपको बताया गया है कि 100 घरों में से कितने घर कौन सा फ्यूल काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर 1976 की। तो यहाँ पर उपले एंड वुड 84 घर काम में ले रहे हैं आउट ऑफ 100, एलपीजी एंड केरोसिन 10 घर काम में ले रहे हैं, कोल 5 घर काम में ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी केवल 1 घर काम में ले रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईयर 1996 की, तो यहाँ पर उपले एंड वुड 75 घर काम में ले रहे हैं, एलपीजी एंड केरोसिन 18 घर काम में ले रहे हैं, कोल 2 घर काम में ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी 5 घर काम में ले रहे हैं। ठीक है। अब इस बार चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईयर 1976 में 100 घरों में से कितने घर उपले एंड वुड को काम में लेते थे। तो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है ईयर 1976 और आपको यहाँ पर चार्ट को देख के बताना है कि उपले एंड वुड कितने घर काम में ले रहे हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है 84 हाउसेज हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84 हाउसेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1976 में सबसे कम कौन सा फ्यूल काम में लिया जाता था। तो आपके सामने यहाँ पर 1976 का चार्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिसिटी एक घर काम में ले रहा है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1976 में सबसे कम कौन सा फ्यूल काम में लिया जाता था। अब आपको इसको चार्ट को देखना है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 84 घर उपलेन वुड काम में ले रहे हैं, एलपीजी एंड करसन 10 घर काम में ले रहे हैं, कोल 5 घर काम में ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी केवल एक घर काम में ले रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम कौन सा फ्यूल है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1996 में 100 घरों में से कितने घर इलेक्ट्रिसिटी को काम में लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 1996 का चार्ट है और आपके सामने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप देख सकते हैं कि 100 में से केवल 5 घर इलेक्ट्रिसिटी को काम में ले रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 5 हाउसेज। अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल वॉज यूज द लीस्ट इन 1996, वॉट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर 1976। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1996 में सबसे कम कौन सा फ्यूल काम में लिया जा रहा है और 1976 में कितने परसेंट लोग उस फ्यूल को काम में लेते थे। तो अब सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे 1996 का। 1996 में सबसे कम जो फ्यूल काम में लिया जा रहा है वो कोल है, केवल 2 घर काम में ले रहे हैं, लेकिन 1976 में 5% हाउस जो थे वो कोल को काम में लेते थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कोल वॉज यूज द लीस्ट इन 1996, 5% ऑफ हाउसेज यूज्ड इन द ईयर 1976। आपके पेपर का अगला पार्ट है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज पोलियो अफेक्ट। पोलियो कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा वन ऑफ द लेग इज अफेक्टेड बाय पोलियो। अगला क्वेश्चन है नेम 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन विच एयर इज ब्लोन टू प्रोड्यूस साउंड। अब आपको ऐसे कोई 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताना है जिसमें के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर एयर ब्लो करनी पड़ती है, तो इसका आंसर होगा शहनाई एंड फ्लूट। अगला क्वेश्चन है नेम अ प्लेस फेमस फॉर बोट हाउस। अब आपको उस जगह का नाम बताना है जो कि बोट हाउसेस के लिए फेमस है, तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है, तो इसका आंसर होगा डायबिटीज, अस्थमा, कलर ब्लाइंडनेस एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज वन हैव टू ट्रैवल वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू लेह। अगर किसी को मुंबई से लेह की तरफ जाना है तो वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो इसका आंसर होगा टुवर्ड्स नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है हाउ इज काउ डंग यूजफुल टू द फार्मर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काउ डंग किस तरीके से फार्मर्स के लिए यूजफुल है, तो इसका आंसर होगा काउ डंग इज वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स यूज काउ डंग टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप। देखिए बच्चों, किसान अपने खेतों के अंदर अच्छी फसलों के लिए फर्टिलाइजर को काम में लेते हैं और जो काउ डंग है वो एक बेस्ट फर्टिलाइजर है, इसीलिए किसान अपने खेतों के अंदर अच्छी फसलों के लिए काउ डंग को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई शुड पीपल मूव टू एन ओपन एरिया ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उस समय लोगों को ओपन एरिया में क्यों जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द हाउस और द बिल्डिंग कैन कोलैप्स एंड द ब्रिक्स एटसेट्रा कैन फॉल ऑन द पीपल एंड इंजर देम इवन कॉजिंग देयर डेथ, देयरफॉर पीपल शुड मूव टू ओपन एरिया ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो देखिए जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, वो टूटने की पूरी चांसेस होती है, वो गिर सकते हैं और उनके गिरने से क्या होगा कि जो लोग हैं या तो वो इंजर हो जाएंगे या तो उनकी जान जा सकती है। इसीलिए जब अर्थक्वेक आता है तो लोगों को ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट 2 वेज टू सेव पेट्रोल। अब आपको यहाँ पे पेट्रोल बचाने के कोई 2 तरीके बताने हैं, तो इसका आंसर होगा वी शुड कीप आवर व्हीकल स्विच ऑफ ऑन रेड लाइट। जब रेड लाइट होती है तो हमें अपनी व्हीकल को बंद कर लेना चाहिए। वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल। देखिए पर्सनल व्हीकल की जगह हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम में लेना चाहिए ताकि फ्यूल बच सके। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट फॉलोइंग स्टेट। अब आपको यहाँ पर इंडिया का मैप दे रखा है और यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट दे रखे हैं, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इनको आपको इंडिया के मैप पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम असम को लोकेट करते हैं। यहाँ पर असम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर ये वाला स्टेट जो है इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपका एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।